यदि आप प्री बीएड और डीएलएड का फॉर्म भरना सीख जाते हैं तो आप साइड इनकम भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? आपने अभी तक कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भराने के लिए चॉइस सेंटर या साइबर कैफ़े गए होंगे, तो वहाँ आपने उनको चार्ज दिया होगा। आप दूसरों का फॉर्म भरिए और उनके बदले में आप उनसे चार्ज लीजिए। तो अब हम सीखते हैं प्री डीएड और डीएलएड का फॉर्म कैसे भरेंगे। इसके लिए आपको क्रोम पर जाना है और सर्च करना है व्यापम। सर्च करने के बाद हमारे सामने जो पहला वेबसाइट आएगा उसी पर कर देना है क्लिक। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है और यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन आवेदन, इसी पर कर देना है क्लिक। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है और यहाँ पे लिखा है प्री बीएड, इसी पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है और यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन आवेदन पत्र, इसी पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है। मैंने इस वेबसाइट का लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। आगे में हमने जो तामझाम किया है वो काम आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा जो मेन काम है इसी पेज से शुरू होगा। अगर आपने व्यापम के वेबसाइट से कोई भी फॉर्म हो पहले ही भर चुके हैं तो यहाँ पर आपको सीधा अपना मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पे लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, इसी पर कर देना है क्लिक। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, इस कैप्चा कोड को इस डिब्बे पर डालना है और सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड भेज दिया जाएगा। अगर आप व्यापम के वेबसाइट से पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इसी पर करना है क्लिक। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है और जैसा कि 10वीं की अंक सूची में आपका नाम लिखा है वैसा ही यहाँ पर हमें नाम डालना है। अगर आपके 10वीं की अंक सूची में नाम लिखा है मनोज कुमार शर्मा तो मनोज को यहाँ, कुमार को यहाँ, शर्मा को यहाँ। अगर आपके 10वीं की अंक सूची में लिखा है सिर्फ मनोज कुमार तो मनोज को यहाँ, कुमार को यहाँ डालना है। इसके बाद हमें गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, जैसा 10वीं में लिखा है अंक सूची में नाम वैसा ही डालना है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। उस मोबाइल ओटीपी को इस डिब्बे पर डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले हमें खुद से यहाँ पे नया पासवर्ड मजबूत वाला बनाना है। पासवर्ड में बड़ा अक्षर अंग्रेजी का और अंग्रेजी का छोटा अक्षर, विशेष कैरेक्टर्स, हैशटैग, $, इत्यादि और संख्याओं का उपयोग किया हुआ होना चाहिए। आप अपने नाम से भी पासवर्ड बना सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम करण है तो के को रखिए कैपिटल, बाकी सबको रख दीजिए स्मॉल में। उसके बाद विशेष कैरेक्टर मैं दे देता हूँ @ उसके बाद संख्या 24। ये आपका मजबूत पासवर्ड बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो क्रम को आगे पीछे भी कर सकते हैं। आपको मजबूत पासवर्ड बना लेना है। मजबूत पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, उसी पर कर देना है क्लिक। अगर आप उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिश्तेदार का प्रकार, रिलेटिव्स टाइप। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं और आपका शादी हो गया है तो आप हस्बैंड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अपना हस्बैंड का नाम डालना है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे फादर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना पिताजी का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना माताजी का नाम डालना है। यहाँ से आप अपना लिंग सिलेक्ट करेंगे, महिला है, पुरुष हैं, ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर मेल है कि फीमेल है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आप चाहे तो टाइप करके भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से कैलेंडर से भी सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नीचे वाले लाइन में पूछा गया है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने परिवार की वार्षिक आय, इनकम कितना है, ये आपके इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा मेन काम है फ़ोटो और साइन अपलोड करना। आपको ज़्यादा दिक्कत यहीं पर होगा तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। फ़ोटो अपलोड करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि जो फ़ोटो और हस्ताक्षर का आकार है 20 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम
यहाँ से हो जाते हैं बैक। आपको अपने मोबाइल के कैमरे की सहायता से आपको अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर का फ़ोटो खींच लेना है। इस फ़ोटो का जो स्टोरेज है वो है 1.30 MB। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.30 MB इस फ़ोन का इस फ़ोटो का स्टोरेज है। मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ये अपलोड नहीं होगा। इसका आकार हमें कम करना है। आकार कम करने के लिए हम चलते हैं गूगल पर। गूगल पर आने के बाद हमें सर्च करना है आई लव IMG। सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा इसी पर कर देना है क्लिक। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है और यहाँ पे लिखा है कंप्रेस इमेज, छवि को संपीड़ित करें, इसी पर कर देना है क्लिक। इसके बाद यहाँ से हमें अपना इमेज जो है सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम अपना इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है कंप्रेस इमेज, नीले कलर के बॉक्स में सबसे नीचे बाएं तरफ, सॉरी दाएं तरफ, इसी पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा फ़ोटो अपलोडिंग होगा। अपलोडिंग लेने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा कंप्रेसिंग इमेज। इस कंप्रेसिंग इमेज लिखने के बाद यहाँ पे नीले कलर के बॉक्स में लिखा हुआ नज़र आएगा, सॉरी यहाँ पे नीले कलर के बॉक्स में लिखा हुआ नज़र आएगा डाउनलोड कंप्रेस्ड इमेज, इसी पर कर देना है क्लिक। डाउनलोड कंप्रेस्ड इमेज पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और ये आपके फाइल में सेव ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बार हो जाना है बैक। बैक होने के बाद अपना हस्ताक्षर भी इसी तरीके से हस्ताक्षर का आकार भी कम करना है। छवि चुरे पर जाना है, अपना हस्ताक्षर सिलेक्ट करना है, डन पे क्लिक करना है। डाउन छवियों को संपीड़ित करें कंप्रेस इमेज पर क्लिक करना है, डाउनलोड कंप्रेस इमेज पर क्लिक कर देना है। आपका हस्ताक्षर भी ऑटोमेटिक आपके फाइल पर सेव हो जाएगा। चलिए मैं आपको फाइल में चलकर दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा फाइल। फाइल पर आने के बाद ये मेरा डाउनलोड वाला सेक्शन। डाउनलोड वाले सेक्शन पर आप देख सकते हैं ये मेरा हस्ताक्षर और ये मेरा फ़ोटो। जस्ट नाउ 2 मिनट्स में अभी इसको हमने इसका आकार जो है कम किया है। इसी तरीके से आपको अपने हस्ताक्षर का आकार भी कम कर लेना है। फ़ोटो और हस्ताक्षर का आकार कम करने के बाद हम जिस पेज पर काम कर रहे थे हमें उसी पेज पर आ जाना है और यहाँ से हमें अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है। इसके लिए फ़ोटो के नीचे में लिखा है चूज़ फाइल, इसी पर कर देना है क्लिक। यहाँ से हम अपने फाइल पर जाएंगे, हम इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से हम अपना फ़ोटो 1-2 सेकंड दबा कर रखेंगे। दबा कर रखने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट का बटन आ जाएगा, इसी पर कर देना है क्लिक। सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा इमेज सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अपलोड, इसी पर कर देना है क्लिक। अपलोड पर क्लिक करने के बाद हमारा फ़ोटो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। अपलोड होने में थोड़ा 1-2 सेकंड का टाइम लग सकता है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हमारा फ़ोटो अपलोड हो गया है। यहाँ पर आप हमारा फ़ोटो आसानी के साथ देख सकते हैं। इसी तरीके से हम हस्ताक्षर भी अपलोड करेंगे, तो हम चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं, फाइल पर जाते हैं। फाइल पर जाने के बाद यहाँ से हम अपना हस्ताक्षर ढूँढते हैं। हस्ताक्षर ढूँढने के बाद 1-2 सेकंड दबा कर रखेंगे, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड होने में थोड़ा 1-2 सेकंड का टाइम लग सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सब काम करते वक्त आपको टावर में रहने की आवश्यकता है। कभी-कभी इसमें सर्वर का दिक्कत भी हो जाता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको थोड़ा सुझाव देता हूँ कि ये काम आप सुबह के वक्त करें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उस समय आपको सर्वर का समस्या नहीं होगा। हमारा हस्ताक्षर जो है वो भी अपलोड हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमें बताना है कि हम दिव्यांग हैं या नहीं हैं, डिसेबल हैं या नहीं हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस सिलेक्ट करेंगे और नहीं है तो आपको नो पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद हमें अपना नागरिकता नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है। नेशनैलिटी सिलेक्ट करने के बाद अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हैं कि आप क्रीमी लेयर हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें अपना डिस्ट्रिक्ट, ज़िला सिलेक्ट करना है। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद आपका शादी हो गया है या नहीं हुआ है। अगर आपका शादी हो गया तो आप मैरिड सिलेक्ट करेंगे और नहीं हुआ है तो आपको अनमैरिड सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी हमें टाइप करके डालना पड़ेगा। इसके बाद हमें अपना आधार कार्ड को देखकर मकान नंबर टाइप कर देना है, स्ट्रीट नंबर भी आपको टाइप कर देना है, शहर भी आपको टाइप कर देना है। टाइप करने का मतलब है कि आप यहाँ से आपको टाइप करके डालना है। इसके बाद यहाँ से हमें अपना स्टेट, राज्य सिलेक्ट करना है। आप कौन से राज्य से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। राज्य सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें अपना ज़िला सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है।
डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अपना पिन कोड नंबर डाल देना है। पिन कोड नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो चेक बॉक्स बना है इसी पर कर देना है क्लिक। जैसे आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ऊपर में जो जानकारी आप भरेंगे वही जानकारी यहाँ पर आपको नीचे में ऑटोमेटिक भरा हुआ नज़र आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो चेक बॉक्स बना है इसको हम दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जाएगा उस कैप्चा कोड को इस डिब्बे पर डालना है और यहाँ पे लिखा है सबमिट, इसी पर कर देना है क्लिक। इसके बाद आपको अपनी स्क्रीन के सामने एनरोलमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीले कलर के बॉक्स में लिखा है गो टू यूर लॉगिन पेज, इसी पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को इस डिब्बे पर डालना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। अगर आपने BA BEd का कोर्स किया है या फिर BSc BEd का कोर्स किया है तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। अगर आपने सिंपल सा ग्रेजुएशन किया है या सिंपल सा 12th पास हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। मेरा सिर्फ सिंपल वाला ग्रेजुएशन है, प्लेन BSc है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो इन दोनों पे यस पे क्लिक करेंगे, इन दोनों डिब्बों पे आपको टच करना है। अगर आप सिंपल सा 12वीं पास हैं तो यहाँ पे नो पे टच करना है, यहाँ पे यस पे टच करना है, यहाँ पे DLED पर टच करना है। ओके क्लियर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ना सबमिट, इसी पर कर देना है क्लिक। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इनरोलमेंट करते वक्त आपने जो जानकारी भरा था वो जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक भरा हुआ नज़र आ जाएगा। हमें सिंपल सा यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करने वाले सेक्शन पे आ जाना है। आपके नज़दीक में जो भी सिटी पड़ता है नज़दीक उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे लाइन में पूछा गया है कि आपको सह लेखक की आवश्यकता है। अगर आप लिखने में असमर्थ हैं, आप पेपर राइटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको बताना है कि आपको व्यापम के द्वारा लेखक की आवश्यकता है, सह लेखक की आवश्यकता है, या आप स्वयं से ही किसी सह लेखक को पकड़ के जाएंगे। अगर आप हैंडीकैप्ड नहीं है तो आपको सिंपल सा नो कर देना है। आप अगर आप लिखने में सक्षम हैं तब की बात है। उसके बाद नीचे में अगर आप सैनिक हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है और नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो चेक बॉक्स बना है इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इस कैप्चा कोड को इस डिब्बे पर डालना है और यहाँ पे लिखा है सबमिट, इस पर कर देना है क्लिक। अगर आपको कहीं पर भी समस्या होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस पेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद कहीं पर भी गलत जानकारी भर दिया गया होगा तो यहाँ पे लिखा है एडिट, इस पर कर देना है क्लिक। अगर सही जानकारी सभी जानकारी सही भरा है तो यहाँ पे लिखा है कन्फर्म एंड सबमिट, इसी पर कर देना है क्लिक। कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें लिखा गया है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म और उसके नीचे में लिखा है ओके, इसी पर कर देना है आपको क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर में आपको सबसे ऊपर में होम बटन दिखने को मिल जाएगा, उसी होम पर क्लिक करेंगे। होम बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पे लिखा है सक्सेसफुल एप्लीकेशंस, इसी पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आप जितने भी फॉर्म भरे होंगे वो सभी फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये मेरा प्री बीएड का है और यहाँ पे बना है ना प्री बीएड लिखा है और इसके बगल में लिखा है प्रिंट, इसी पर कर देना है क्लिक। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपका पेज आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस पेज को आपको कहीं पर भी डाउनलोड करने का निशान नहीं मिलता है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर ऊपर में जो 3 डॉट बना है ना इसी पर कर देना है आपको क्लिक। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का निशान बना हुआ है, इसी पर कर देना है आपको क्लिक। डाउनलोड के निशान पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप डाउनलोड हो जाएगा और ये आपके क्रोम में सक्सेसफुल डाउनलोड होकर क्रोम में ही रहेगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कहीं पर भी समस्या होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी समस्या को ज़रूर दूर करूंगा। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।